सैंड और सेरेनिटी। कानों में ये 3 शब्द पढ़ते ही मन में जो मनमोहक दृश्य बनता है वो है गोवा। हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र का एक समुद्र तटीय राज्य जो सालों से न सिर्फ भारतीय परंतु विदेशी सैलानियों के भी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ गोवा सदियों से अपने रोचक इतिहास को भी संजोए हुए है। प्राचीन काल से होते आ रहे समुद्र मार्गीय व्यापार के कारण इस रोचक इतिहास के कुछ हिस्से इंडियन कस्टम्स विभाग को भी समर्पित हैं और इसमें एक और भाग भारतीय सीमा शुल्क के इस संग्रहालय धरोहर के रूप में जुड़ा है। यूके, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों में पहले से ही राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय IACM का संगठन भी है। भारत में रेलवे, पुलिस जैसे कई विभागों की अपने विशेष संग्रहालय हैं, जो अपने विभागों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आम जनता को प्रेरित करते हैं ताकि उनके कार्यों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त हो सके। भारत में ऐसा संग्रहालय गोवा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया और इसके पीछे भी एक बड़ा रोचक कारण है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। ब्लू बिल्डिंग, जिसमें ये संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसे लगभग 1600 ईस्वी में बनाया गया और ये बिल्डिंग सीमा शुल्क एवं GST विभाग के उपयोग में तब से चली आ रही है और ये विभाग के पास पूरे देश में उपलब्ध सबसे पुरानी इमारतों में से है, जो दिसंबर 1961 में भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को पुर्तगाली सीमा शुल्क से विरासत में मिला। पुर्तगाली वास्तुकला की विशिष्टता होने के कारण ये न केवल पुर्तगाली सरकार के सीमा शुल्क विभाग का मुख्यालय रहा था, बल्कि हाल के दिनों तक ये भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क गोवा का कार्यालय भी रहा है। भले ये इमारत लगभग 400 साल से खड़ी है, वक्त के साथ इसने कई रंगों को बदलते हुए देखा है। ब्लू बिल्डिंग को अभी तक 3 रंगों में देखा गया है। शुरू में इसे पीले रंग में चित्रित किया गया था। गोवा के भारत में विलय के बाद इसे सफेद रंग में और वर्ष 2000 के बाद नील व्यापार की स्मृति में इसे नीले रंग से चित्रित किया गया था। आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह था, उन किसानों के हक में जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। बाद में यही चिंगारी आजादी की लड़ाई में विराट ज्वाला के रूप में परिवर्तित हुई। इस इमारत में सेंट एंथोनी का चैपल भी है, जो संग्रहालय के खुले रहने के दौरान सबकी प्रार्थना के लिए खुला रहता है। इमारत के समृद्ध इतिहास को उसकी प्रवेश द्वार पर इंस्क्राइब किया गया। पुर्तगाली भाषा में लिखा गया ये अभिलेख जेन्यू रेस्टोराडोर लावांते अल्टिवो मोटा इंगेंटियो दो कमर्सियो अल लिव्रो, जिसका हिंदी भाषा में मोटे तौर पर अर्थ है विश्व व्यापार में उपजी प्रतिभा को और गौरवान्वित करते हुए। राजधानी पणजी के केंद्र में स्थित नीले रंग से रंगे इस आकर्षक भवन में संजोकर रखी ऐतिहासिक धरोहर वास्तव में विभाग के उन कठिन और रोमांचक पहलुओं को दर्शाती है जो आमतौर पर लोगों से छुपी होती है। भवन की दीवारों पर विभाग के ही एक अधिकारी द्वारा हस्तरचित तैलचित्र संग्रहालय के आकर्षण को और बढ़ा देती है। GST जैसे ऐतिहासिक कदम की यादों को संजोने के लिए इस संग्रहालय में एक नई गैलरी का निर्माण किया गया। इसमें GST की शुरुआत के स्वर्णिम पलों का रूपांतरण दिखाया गया और इसके परिणाम स्वरूप 11 जून 2022 के दिन यह अनोखा संग्रहालय एक विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के कर कमलों द्वारा अन्य कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में धरोहर नाम से देश को समर्पित किया गया। इस अनोखे संग्रहालय के प्रथम तल में सबसे पहले आप रूबरू होते हैं लैंड, एयर और सी बॉर्डर पर पाए जाने वाले भारतीय कस्टम्स के चित परिचित रेड और ग्रीन चैनल से, जिससे आगे बढ़ते ही इंट्रोडक्टरी गैलरी में बाईं ओर विभाग तथा संग्रहालय के बारे में जानकारी प्रदर्शित है
और दाईं ओर विभाग द्वारा सन 1973 में कोलकाता बंदरगाह से सीज की गई 11वीं-12वीं शताब्दी की नटराज अनुकृति मूर्ति एवं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अत्यंत दुर्लभ अमीन स्तंभों की अनुकृतियां अपने इतिहास और तस्करी रोकने की रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित हैं। इसके बाद आने वाली सर्वप्रथम गैलरी है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, जो एक और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग, मुगल शासन और औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान काल तक प्रचलित कर प्रणाली के विकास के बारे में विस्तार से बताती है। वहीं आजाद भारत के विकास में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान का भी संक्षेप में वर्णन करती है। इसके मुख्य आकर्षण में से एक है फारसी लिपि में हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपि आईने अकबरी, जिसे भारतीय लैंड कस्टम्स के अधिकारियों ने बिहार से लगी भारत नेपाल सीमा पर जब्त किया था। इतिहास की इस बहुमूल्य धरोहर को एक टच पैनल युक्त डिजिटल बॉक्स में रखा गया है, जिसका इस्तेमाल करके विजिटर्स इस पांडुलिपि के विभिन्न पन्नों को डिजिटल रूप में स्वयं पलटकर देख सकते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। इसके साथ साथ इस गैलरी में उपस्थित ब्लू वॉल संग्रहालय के ब्लू भवन की पुर्तगाली साम्राज्य के समय से अब तक के इतिहास को दर्शाती है। संग्रहालय की अगली गैलरी है गार्डियंस ऑफ आवर इकोनॉमिक फ्रंटियर, बैटल ऑफ विट्स, जो वास्तव में कस्टम्स ऑफिसर्स और तस्करों के बीच की सदियों से चली आ रही कभी न खत्म होने वाली दिमागी जंग को दिखाती है। हमारे बहादुर व होशियार सीमा शुल्क अधिकारी किस तरह तस्करों के सामान छिपाने के नए नए और नायाब तरीकों का पता लगाकर उनकी तस्करी को रोकने का काम करते हैं। यहाँ उससे जुड़े रोचक किस्से एवं जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस गैलरी से आगे बढ़ते ही आप प्रवेश करते हैं गार्डियंस ऑफ आवर आर्ट एंड हेरिटेज गैलरी के प्रथम भाग में। और जैसा कि गैलरी के नाम से ही प्रत्यक्ष है, यहाँ दर्शनीय है सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई भारत के पुरातन काल से जुड़ी कई ऐसी कलाकृतियाँ जो न केवल भारत के ऐतिहासिक वैभव को दर्शाती है, बल्कि हमारे देश की बहुमूल्य प्राचीन संस्कृति का भी प्रत्यक्षीकरण करती है। इस गैलरी में प्रदर्शित विभिन्न सामग्री से बनी कलाकृतियाँ, जिसमें धातु, पत्थर व लकड़ी से बनी कलाकृतियाँ शामिल है, हमारे प्राचीन धरोहर के संकलन में व्याप्त विविधता को भी दिखाती है। इस गैलरी के मुख्य आकर्षण में लगभग 1000 साल पुरानी चतुर्भुज रूप में देवी पार्वती के साथ कार्तिकेय व गणेश जी की प्रतिमा व प्राचीन काल की सूर्य प्रतिमा शामिल है, जिन्हें विभाग ने अलग अलग समय और जगह पर जब्त किया था। इस गैलरी का आकर्षण संग्रहालय के द्वितीय तल पर भी जारी रहता है, जिसके अद्भुत संग्रह में शामिल है कई बहुमूल्य प्राचीन सिक्के व मुद्राएं, हाथी दांत से बनी अविस्मरणीय वस्तुएं, चांदी व जेड से बने आभूषण, लकड़ी के फ्रेम वाली कुरान, खगोलीय घड़ी, धातु से बना खगोलीय मानचित्र और तस्करी से बचाई गई ऐसी ही कई अनमोल वस्तुएं जो आपको अचंभित कर देंगी। गैलरी में लगी चित्रात्मक दीवारें भी जानकारी दिखाने के अपने मनोरंजक तरीके की वजह से हर किसी का ध्यान आकर्षित करती हैं। यही नहीं, विभाग की डिजिटाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ते कदमों को दर्शाते हुए गैलरी में आधुनिक टच कियोस्क भी लगाए गए हैं, जिससे विजिटर्स बड़ी आसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संग्रहालय का अगला भाग गार्डियंस ऑफ आवर फ्लोरा एंड फौना गैलरी को समर्पित है। हमारा देश वनस्पतियों व वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास के रूप में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कारण हमारे इन प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी का खतरा भी बना रहता है, जिसको रोकने में भारतीय सीमा शुल्क विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस गैलरी में प्रदर्शित वस्तुएं जैसे कि एशियन और अफ्रीकन बहुमूल्य हाथी दांत, विलुप्त होने की कगार पर आए वन्य जीवों की खालें व उनसे बने सामान, विभाग द्वारा हमारे प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की तत्परता को दर्शाते हैं।
संग्रहालय की अगली गैलरी है कस्टोडियंस ऑफ अ सोशल वेलबींग, जो एक और विभाग के नारकोटिक्स विंग द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में किए जाने वाले कार्यों को विभिन्न आकर्षक डायरोमास व डिस्प्ले पैनल्स के माध्यम से दर्शाती है। वहीं इन पदार्थों के नियंत्रित संचालन व उचित इस्तेमाल द्वारा समाज एवं मानव कल्याण के लिए उपयोग की भी जानकारी देती है। संग्रहालय के अगले खंड का नाम जर्नी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉल्ट टैक्स टू जीएसटी गैलरी है, जो देश के अप्रत्यक्ष करों के रोचक इतिहास को समर्पित है। इस भाग में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी मार्च के डायरोमा, डिजिटल माध्यम से ग्रेट हेज की जानकारी देते पैनल, नमक व तंबाकू कराधान पर आधारित अन्य कई डिस्प्ले पैनल्स, ब्रिटिश काल में इन करों के इस्तेमाल से भारतीयों के दमन और प्रताड़ना की पीड़ा को तो दर्शाते हैं ही, साथ में इन जुल्मों से धत की आजादी की आग की कहानी का भी वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ इसी गैलरी का एक भाग आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इन अप्रत्यक्ष करों के योगदान की जानकारी साझा करता है। इसी भाग में स्थित है संग्रहालय की अंतिम व अति विशिष्ट गैलरी जीएसटी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो समर्पित है हमारे देश को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बनाने वाले अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को। जीएसटी लॉन्च के ऐतिहासिक पल को जीवंत करता हुआ डायरोमा इस गैलरी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। वहीं भारत की आर्थिक एकीकरण की इस यात्रा के विभिन्न चरणों को दर्शाते वृहत डिस्प्ले पैनल को देखे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीएसटी से जुड़ी ऐसी ही कई रोचक तथ्यों को दर्शाती इस गैलरी के बाद आप संग्रहालय के निकास की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके रास्ते में आपको मिलती है एक सुवेनियर शॉप, जहां से आप इस अविस्मरणीय यात्रा की यादों को संजोने के लिए स्मृति खरीदकर अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसमें इस फिल्म की प्रतिलिपि भी शामिल है। और इसी के साथ समाप्त होती है इस अनोखे म्यूजियम धरोहर की अद्भुत यात्रा, जो आपके मन मस्तिष्क में हमारे देश के कस्टम्स एवं अप्रत्यक्ष कर विभाग के कभी न दिखाई देने वाले कारनामों की अमिट छाप छोड़ देगी।